नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख़याल में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम लेटेस्ट टॉपिक, ट्रेंडिंग न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो ना सिर्फ वायरल हो चुकी हैं और ये सोशल मीडिया पे भी आ गई हैं और कल के अखबारात की सुर्खियाँ बन जाती हैं। तो ये चलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मिडल ईस्ट का जो बहरान इस वक्त राइट नाउ चल रहा है, ईरान और इसराइल की जंग के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हिंदुस्तान की जानिब हम आते हैं और यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कुछ चंद नए स्कीमों का ऐलान है। जैसा कि जानते हैं आप, इलेक्शन करीब है हरियाणा के ख़ास तौर पे, उस ज़ीवन में उस पर बात करेंगे। और तीसरी अहम जो न्यूज़ है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इन हिंदुस्तान की तरफ से अमेठी, जैसा कि आप जानते हैं यूपी में, वहाँ पे एक दलित ख़ानदान के 4 अफराद का कत्ल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहले मिडल ईस्ट का जो बहरान चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में एक हफ़्ता पहले हसन नसरुल्लाह को जो हिज़्बुल्लाह के चीफ थे, सेक्रेटरी, उनको जो है ना ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद फिर ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले होते हैं, तकरीबन 200 मिसाइल दागे गए हैं। तो अभी भी काफ़ी वहाँ पर टेंशन बाकी हैं। तो आज यानी काफ़ी अरसे के बाद दो ईरान के जो सदर हैं आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो काफ़ी जो है ना अरसे के बाद वो आवाम के दरमियान अपीयर हुए हैं। हालांकि इसराइल के टारगेट किलिंग में वो भी शामिल थे, इसलिए वो रूपोश हो गए थे, लेकिन उन्होंने आज बरोज़ जुम्मा आवाम के दरमियान में आए और नमाज जुम्मा अदा की और आवाम से भी वो मुखातिब हुए। और उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द इसराइल ख़त्म होने वाला है और ये मसला इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। और इसराइल को उन्होंने सख्त वार्निंग भी दी और कहा कि ये जो है ना अगर वो अटैक करते हैं तो फिर हम भी जो है ना उनकी तनसीबात पे अटैक करेंगे। खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि ये एस्केलेट होने के चांसेस है और अमेरिका ने ख़ास तौर पर इसराइल को हिदायत दी कि अगर वो दोबारा अटैक करता है ईरान पे तो न्यूक्लियर तनसीबात को वो बचाए रखे, उस पर अटैक ना करे। लेकिन ईरान का बयान है कि अगर इसराइल हमला करता है तो इसराइल के हम जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं उस पर हम अटैक करेंगे, तेल के तनसीबात हैं वहाँ पर हम अटैक करेंगे। तो इस किस्म की वार जवाबी जो है ना कार्रवाई, वार की जो है ना बातचीत चल रही है। और इस ज़ीवन में जो है ना मिडल ईस्ट में काफ़ी टेंशन पाया जाता है। यानी सारी दुनिया में इसकी तरफ से क्रूड ऑयल की कीमतें भी चेंज हो गई हैं। और सज्जाद साहब, ये तो ठीक है, ये तो चल रही है बातचीत जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सज्जाद साहब OIC जो एक तंजीम है, इनका रोल क्या है और इनका क्या रद्द-ए-अमल है इस सिलसिले में आज तक के, अब तक के जो है ना देखें। हैरत अंगेज़ बात यह है कि OIC का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जी। ये यकीनन ये हैरत अंगेज़ बात है। और एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि अरब लीग का भी जो है कोई इजलास अभी तक नहीं हुआ। जी। गज़ा में खून खराबा, खून आशामी के एक हम नई तारीख देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए 60,000 इंसानों का जो है शहीद होना, जी। ये कोई मामूली बात नहीं है। 60,000 फ़लस्तीनियों को, जिसमें बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद है, और ये आम शहरी हैं, इनका ना मिलिशिया से कोई ताल्लुक़ है, ना आर्मी से कोई ताल्लुक़ है, ना इस लड़ाई से कोई ताल्लुक़ है। वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे गज़ा में, गज़ा शहर में। गज़ा शहर में बमबारी करके इज़राइल ने आम लोगों को शहीद किया। बिल्कुल। इज़राइल ने साफ तौर पे कहा था, आपको भी याद होगा, कि हम आम लोगों को नहीं जो है निशाना बनाएंगे, हम हिज़्बुल्लाह को ठिकानों को निशाना बनाएंगे। लेकिन उसने हर बड़ा हमला आम लोगों पे किया, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों को भी निशाना बनाया गया। और हर हमले के बाद उसका बयान आता था कि हमने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया, बिल्कुल ख़त्म किया है। जबकि वहाँ मौजूद लोगों, हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान ने भी ये कहा कि वहाँ हमास का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही हमास ने आम लोगों को शेल्टर बनाया। अब ना हमास आम लोगों को शेल्टर बना रहा है और ना ही वहाँ पे जो है हमास के ठिकाने हैं। उसके बावजूद आपने मुसलसल बमबारी करके, मिसाइल दाग के, ज़मीनी कार्रवाई करके, सब कुछ करके
एक साल में आपने गज़ा को तबाह ताराज कर दिया, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद आज तक आप अपने 200-250 के आसपास जो है यरगमाल नहीं जो है छुड़ा पाए। तो फिर आप कहाँ से जो है ताकतवर हुए और कहाँ से आप जो है ये दावा करते हैं कि हमारा शिकंजा जो है दूर दूर तक है, हम मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क में हाथ डाल सकते हैं, या फिर मशरिक़ वस्ता में हम जो है जहाँ चाहेंगे, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। तो इस तरह की जो अक़वाम मुत्तहिदा में बात हुई थी नेतन्याहू की, तो अक़वाम मुत्तहिदा में आके नेतन्याहू दिलेरी से ये बोलता है कि हमारे हाथ लंबे हैं, और उसके बावजूद ना अरब लीग सामने आता है, ना OIC सामने आता है। तो यकीनन ये सवाल पैदा होगा कि तंज़ीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का रोल क्या है, अरब लीग का रोल क्या है। ये सवाल तो पैदा होंगे। आज किस तरह के हालात हैं, इतने बदतरीन हालात हो गए हैं कि एक जानिब गज़ा को तबाह ताराज किया गया, दूसरी जानिब लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आप देखिए 1 अक्टूबर को हसन नसरुल्लाह की शहादत हो जाती, इज़राइल के जो है एक हमले में। इज़राइल का दावा है कि हमने हिज़्बुल्लाह के एक बड़े हेडक्वार्टर को तबाह ताराज किया, जिसमें कि हसन नसरुल्लाह भी मौजूद थे। हसन नसरुल्लाह की मौत हो जाती है 1 अक्टूबर को। उससे तकरीबन एक हफ़्ता पहले से ही हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइली कार्रवाइयाँ जा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पेजर हमले किए गए, पेजरों में धमाके किए गए, फिर उसके बाद जो है इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को बमबारी करा। बिल्कुल। फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह की मौत हो जाती है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद यकीनन ईरान ने भी जो है जवाब देने में बहुत फुर्ती नहीं दिखाई, लेकिन ईरान ने फिर, अब देखिए 1 अक्टूबर से लेके आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर हम 4 दिन की बात करेंगे। तो हसन नसरुल्लाह की जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई खामोशी से एक गुमनाम मुकाम पे, क्योंकि उनको ख़तरा था कि उस जनाजे पे भी हमला कर सकता है। इज़राइल से कोई जो है बाइद नहीं है, उससे कोई हम जो है भलाई की उम्मीद नहीं रख सकते। वो जनाजे के जुलूस जनाजा पे भी हमला करके शहीद कर सकता है लोगों को, और ना उसको जनाजे की अहमियत मतलब एक एहतराम है, ना ही जो है ज़िंदा इंसानों का एहतराम है। उसको किसी का कोई एहतराम नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इज़राइल सफाक है। हम तो बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, आपने भी पढ़ी होगी कहानी, कि एक यहूदी ने जो है किसी को कर्ज दिया था, और उसने कहा था कि तुम कर्ज नहीं वापस करोगे तो तुम्हारा जो है जिस्म के गोश्त का एक लोथड़ा मैं जो है टाइम पे वापस नहीं करोगे तो काट लूँगा। और फिर वो लोथड़ा काटने के लिए बाज़ाब्ता उस आदमी के पास पहुंच जाता है, उसके जिस्म का एक हिस्सा काटने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए। तो उस कहानी से ये साबित होता है कि ये शुरू से सफाक है, ये शुरू से जालिम है। इनके खून में है जो है सफाकी, और इनके खून में जो है वहशत है। ये जालिमाना कार्रवाइयाँ करते हैं। इनको अरबों ने पनाह दी। अगर हम तारीख उठा के देखें 1922 में ये आ गए थे लुटपुट के, जर्मनी में इनको जो है काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, होलोकॉस्ट का जो है एक वाक़या हुआ था। तो ये आ गए थे अपनी जानें बचा के उस इलाके में। उस इलाके में आने के बाद अरबों ने उनको वेलकम किया था, उनको पनाह दी थी, उनके लिए रोटी खाने का इंतज़ाम करते थे अरब जो है हर ज़माने में जो है मेहमान नवाज रहे हैं अरब। तो वो रोटी खाने का इनका इंतज़ाम करते थे। तो फिर बाद में क्या इन्होंने जो है उसका सिला दिया, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये असल ज़मीन तो ये है इज़राइली ज़मीन, यहाँ असल इज़राइल। और अफसोस की बात ये है कि एक इंतहाई साजिश के तहत जो बरतानिया उस ज़माने में जो है दुनिया पे हुकूमत करता था, इंतहाई साजिश के तहत बरतानिया ने इज़राइल को एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया। 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो 1947 में, जबकि कहा जा रहा है कि ये जो है आप जो है फ़ैसला कीजिए, तस्फिया कीजिए, ये मसला हो गया है, ये इज़राइली यहाँ के घुस गए हैं, ये अरब हैं, ये फ़लस्तीनी हैं,
जाहिर सी बात है, जब आपके घर में अगर कोई घुसेगा तो आप तो मज़ाहमत करेंगे ही। जी। अरबों ने कहा कि यरूशलेम हमारा शहर है, अरबों ने कहा कि मस्जिद अक्सा हमारी है, अरबों ने कहा कि गुंबद खजरा हमारा है। सारी वहाँ की सरजमीन जो है अरबों की है, इस्लाम से अटी पड़ी है। हज़रत मूसा की हम बात करेंगे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हम बात करेंगे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हम बात करेंगे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। पूरी जो है इस्लामी तारीख उस खित्ते से जो है जुड़ी हुई है। तो अरब ये कह रहे हैं कि ये हमारा खित्ता है, और यूके ये ऐलान करता है कि ये इजराइल है। फ़लस्तीन का कोई जिक्र नहीं। आज तक फ़लस्तीन मुल्क नहीं बन सका है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। और अफसोस का मकाम ये है कि आज तक ना तो अरब लीग ना ही OIC तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस इस मामले में कोई जामे हिकमत अमली तैयार कर सकें। आज देखिए, आज जैसा कि अभी आपने कहा, ईरान के कायदे आज़म, हम उनको कहेंगे रहनुमा, मजहबी रहनुमा, वो जो है बाज़ाब्ता जुमा की नमाज में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है खुतबा देते हैं। और इस खुतबे में वो जो सबसे उनकी अहम बात है, देखिए, इजराइल को धमकी देना या उसको जो है ये कहना कि अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम तुमको जो है जवाब देंगे, ये एक रूटीन की बात है। लेकिन उन्होंने जो सबसे अहम पैगाम मेंबर मस्जिद से ये दिया कि कम अज़ कम अब तो आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा, कम अज़ कम अब तो अरब व अजम को जो है एक प्लेटफार्म पे आना होगा, कम अज़ कम इस मसले पे तो जो है सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं। अगर आज भी मुसलमान एक नहीं होंगे तो फिर कब एक होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल यहाँ पे किया गया है। जो 5 साल से अंडरग्राउंड थे, जिनको अपनी जान का ख़तरा था, वो हसन नसरुल्लाह की जो है सूरत हाल देखने के बावजूद, इस्माइल हनिया की सूरत हाल देखने के बावजूद, जब वो पब्लिक में आते हैं, नमाज में जो है आते हैं, मस्जिद में आते हैं, और आने से 2 दिन पहले ये ऐलान किया जाता है कि आ रहे हैं हमारे रहनुमा, मजहबी रहनुमा, खिताब करने के लिए मस्जिद में, और फिर वो जुमा की नमाज में खुतबा देते हैं, और वो जब ये कहते हैं कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पैगाम है। तो हमें इस पैगाम पे जो है अमल करने की ज़रूरत। बिल्कुल, आपने सही कहा है। और सर साहब, दूसरी और एक चीज़ जो है ना नाज़रीन, आप यहाँ पर आपकी जो जंग की बात आती है, तो समय पहले मुसलमानों को अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी चाहिए। इसमें बहुत पीछे हैं लोग, यानी अगर खुदा खास्ता किसी पे अटैक करता है इसराइल, तो ये कोई डिफेंड करने के काबिल बिल्कुल नहीं है। ना तो न्यूक्लियर पावर है इनके पास, ना कोई टेक्नोलॉजी है। महज टेक्नोलॉजी के बलबूते पे, अमेरिका के बलबूते पे वो किसी भी मुस्लिम मालिक को अटैक कर सकता है, निशाना बना सकता है। ये हमारी सामने मिसाल है। और उसने तो खुल्लम खुला कह दिया नेतन्याहू के, हमारी रीच कहीं भी हो सकती है, ये मत जानो कि तुम लोग सेफ है, हम कहीं भी तुमको घुस के मार सकते हैं। उन्होंने बता दिया, साबित कर दिया, ईरान का बता दिया, लेबनान का ही बता दिया कि देखो हम आसानी से तुमको मार सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक अलमिया है कि ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए, कि ये जो है ना अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करें, अपने आप को बहुत ही जो है ना। बिल्कुल, देखिए, सीधी सी बात है, यकीनन आपने जो कहा है कि टेक्नोलॉजी, आज चीन के खिलाफ कोई जा सकता है, बिल्कुल, आज नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई जा सकता है। इतना सा मुल्क है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के जो वहाँ का जो सरबराह है, उससे तो अमेरिका के सदर ट्रंप भी खौफ खाते थे, दहशत में आ गए थे, और ट्रंप को उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र्स मुसलसल जो है तंबी कर रहे थे कि आप उसके ख़िलाफ़ जो है किसी भी किस्म की कार्रवाई की हिम्मत ना करें, वरना उसके पास न्यूक्लियर बम है, वो पागल है, तबाह कर देगा, वो सीधे न्यूक्लियर मारेगा आप। तो ये ताकत होना जो है ज़रूरी है मुसलमानों के पास, जब तक आपसे कोई नहीं डरेगा। आज चीन, किसी की हिम्मत है कि चीन पे जो है हाथ डालें? आज किसकी हिम्मत है कि रूस पे हाथ डालें? आज रूस ने पूरे यूरोप को मफलूज करके रखा हुआ है। यूक्रेन की जंग के नाम पे उसने पूरे यूरोप को माशी तौर पे तहस नहस करके रख दिया, मेंटली टार्चर कर रहा है। हर दिन जो है यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। आज रूस ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया, यूक्रेन को तबाह ताराज नहीं किया, लेकिन यूक्रेन को घेरे में लेके उसने पूरी यूरोपीय बरादरी को, पूरे अमेरिका को एक दहशत में मुब्तला करके रखा हुआ है। और किसी की हिम्मत नहीं कि रूस के
अंदर आके जो है हमला करें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लबनान में घुस जाते हैं, तबाही मचा देते हैं, इराक में घुस जाते हैं, तबाही मचा देते हैं, सीरिया में जो है घुस जाते हैं, तबाही मचा देते हैं। बिल्कुल। हमारे इस्लामी यमन कितनी दूर है, यमन पे भी अटैक करता है। बिल्कुल, यमन को जो है तबाह कर दिया गया। मिस्र में जो है एक किस तरह के हमले हुए हैं मिस्र में, हम देखिए उर्दन में गोलान की पहाड़ियों पे इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। आज तक उर्दन की हिम्मत नहीं कि गोलान की पहाड़ियों से उनको हटाए इजराइल को। तो हम आलम इस्लाम आखिर कर क्या रहा है? हमने 1948 में शिकस्त खाई, 6 मुल्क गए थे अटैक करने के लिए इजराइल को, लेकिन 6 ही दिन में जो है जंग ख़त्म हो जाती है और इजराइल ना सिर्फ फ़लस्तीन के बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लेता है, बल्कि उर्दन पे भी वो कब्ज़ा कर लेता है, शाम के भी कुछ इलाकों पे उसका कब्ज़ा हो जाता है, मिस्र के भी जो है वादी सीना पे वो कब्ज़ा कर लेता है। तो हम 1947 में भी हमने देखा, 48 में भी हम देखा। ये सीरिया माफ़ की जगह, ये नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया या फिर चीन, इनका तो उस ज़माने में वजूद ही नहीं था। जब वो लोग बग़ैर किसी जो है सबक के इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं, तो मुसलमान मुल्क इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद वो ताकतवर क्यों नहीं बन सकते? आज ये सवाल है और ये आगे भी ये सवाल उठता रहेगा। बहुत अहम सवाल है, इस पे सोचना चाहिए और करना चाहिए, वरना इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा जो है ना, जैसे कि आप जानते हैं जो है ना। तो ना हम ये तो बात करते हैं मिडल ईस्ट की जो बहरान चला उस पर बात करते हैं हम। चलिए आइए इंडिया की तरफ। और हुकूमत की जानिब से अचानक कुछ नई स्कीम्स का ऐलान होता है और कहा जाता है कि हम जो है ना रेलवे के मुलाजिमीन को बोनस देंगे, किसानों के लिए कुछ उनको मदद करेंगे। इस तरह की 2-4 किस्म की कुछ स्कीमों का ऐलान किया जाता है और जो मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव उन्होंने ऐलान किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई एग्जिट पोल ऐसे आ रहे हैं सजा साहब कि हरियाणा में जो है ना वहाँ पे सफाई की उम्मीद है बीजेपी को, कांग्रेस की है, तो उसके सामने ये इस किस्म के ऐलान आ जाते हैं। हालांकि चाहिए था कि फ़िलहाल महंगाई को कंट्रोल करते, जॉब्स फराहम करते, ये कोई ठोस बात नहीं होती है, खाली 2-4 तरक्याती काम कुछ जो है ना इन्हें भीख के मानिंद देने की बात होती है। तो मतलब किस तरीके की जो है ना ये बताइए हुकूमत की पॉलिसी। देखिए ये तो सीधी सी बात है कि आप धोखा दे रहे हैं। आपने 5 साल में या फिर 10 साल में कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन का दौर आया, आपने सर्वे कराया तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ हम हार रहे हैं, तो आप जो है अचानक ऐलान कर देते हैं कि हम किसानों के किस्त, दूसरे किस्त जारी कर देंगे। अभी जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दफ्तर, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से ये रिपोर्ट आई है, ये खबर आई है कि हफ्ते के दिन कल वो जो है किसानों के कर्ज़े की दूसरी किस्त जारी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। कल जो है रात में काबीना का इजलास हुआ था, इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि किसानों की जो है फलाह बहबूद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए हमने जो है मख्तस कर दिए हैं। उनकी MSP के लिए, उनकी जो है दीगर ज़रूरियात के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए। अचानक मोदी को, बीजेपी की काबीना को अचानक किसान याद आ गए। अचानक उन्होंने रेलवे के मुलाजिमीन को बोनस देने का जो है ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे के मुलाजिमीन के लिए दिवाली का तोहफ़ा है। अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ बात हरियाणा की नहीं है, किसानों का जो मसला है यकीनन वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, लेकिन रेलवे के बोनस की जो बात आ रही है, रेलवे के मुलाजिमीन बेचैन हैं। पूरे इंडिया में आप देखिए हर हफ्ते रेल हादसे की खबर आ रही है। तो रेलवे के हुक्काम का ये कहना है कि लाखों की तादाद में लोग रिटायर्ड होते गए, चाहे वो अमला हो, चाहे वो निगरान अमला हो, चाहे वो जो टेक्निकल स्टाफ हो, लाखों की तादाद में रिटायर्ड होते गए, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपॉइंटमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर सिक्योरिटी, जो टेक्निकल स्टाफ है जो निगरानी करता है, पटरियों की निगरानी करता है, रेलों की निगरानी करता है, इंजनों की निगरानी करता है, ट्रेनों के पहियों की निगरानी करता है, ट्रेनों की मेंटेनेंस देखता है, वही नहीं होगा तो फिर जो है ऐसे हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी अपॉइंटमेंट किए जाएँ रेल के मुलाजिमीन के। लाखों की तादाद में आपको रेलवे मुलाजिमीन भरने हैं, भर्ती करने, वो करने के बजाय आप मौजूदा स्टाफ को खुश करने का काम कर रहे हैं कि चलो एक बोनस दे दो इनको, फिर ये मुतालबा नहीं करेंगे स्टाफ का। बुनियादी मसले को हल करने के बजाय आप जो है एक वक्ती जो है अमल कर रहे हैं आप, और इस अमल के ज़रिए भी आप ये चाहते हैं कि इस अमल के ज़रिए
हमारे हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं अभी। बिल्कुल। ये इलेक्शन जो है हो रहे हैं हरियाणा में, गालिबन 5 तारीख को वहाँ पे वोटिंग होनी है। तो अब उनको ये उम्मीद है, अब देखिए टाइमिंग देखिए आप, 3 तारीख को रात में काबीना का इजलास हुआ, 5 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म किसानों की खिस्त जारी कर रहे हैं। वहाँ लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, यहाँ खिस्त जारी होगी, बैंकों के अकाउंट में खिस्त जारी है। ये तो धोखा है, सरासर धोखा है ये आवाम के साथ, मुल्क के आवाम के साथ। खास तौर पे ऐसे टाइमिंग्स की बात है, जो टाइमिंग्स ऐसे टाइम पे आप ऐलान करना कि सिर्फ आईवाश है, पब्लिक को जो है ना बेवकूफ़ बनाने की हरकतें हैं, इससे कुछ भी नहीं है। ठोस इक़दाम करने चाहिए। अगर वाकई हमदर्दी है तो आप ठोस इक़दाम करिए जिससे उनका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका फुकदान है वहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप जो है जम्मू कश्मीर में हार जाएंगे, अगर आप हरियाणा में हार जाएंगे, तो फिर आपको तो जो है सीधे सीधे आने वाले इलेक्शन में जो है सीधे सीधे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये मोदी जानते हैं। एक हफ्ता पहले ही रिपोर्ट आई है कि मोदी की मकबूलियत का गिराफ तेज़ी से घट रहा है, वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप काम नहीं करेंगे तो क्यों आप जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐलान कर लें कि मैं तीसरी बार लोगों ने मुझे चुन के लाया है। आपकी तकरीर का आगाज़ इस बात से हो रहा है कि तीसरी बार लोगों ने मुझे चुन के वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। तो जिन लोगों ने आपको चुन के वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, कम से कम उनकी भलाई का तो सोचें। बिल्कुल सही बात है जनाब। तो हम चलते हैं यूपी के तरफ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है। ख़ासतौर पर बीजेपी की हुकूमत वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे आए दिन दलितों पे कुछ ना कुछ जुल्म होते हैं। तो अमेठी में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक टीचर की फैमिली थी, तकरीबन 4 मेंबर्स को उनके कत्ल कर दिया गया। और वो कत्ल करने से पहले बाज़ाब्ता वो टीचर की जो बीवी थी, उसने कंप्लेंट दिया था पुलिस में कि मुझे जो है ना एक शख्स जिसका नाम है चंदन शर्मा नाम है, उसने बाज़ाब्ता हमको धमकी दी है कि वो जो है ना आके जो है ना बाज़ाब्ता हमको ख़त्म कर देगा। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यूपी की जहाँ तक बात है, अमेठी तो वैसे ये कांग्रेस का जो है ना कांग्रेस का हल्का हो गया, लेकिन वहाँ पे जाके ख़त्म करे। लेकिन आज तक भी पुलिस ने इंक्वायरी कर रही है, एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि होना तो चाहिए था कि फ़ौरन से जो है ना उसको गिरफ्तार करते, लेकिन अभी तक कोई उसका पता नहीं है। लोग आके घर में घुसते हैं और फायरिंग करके ख़त्म कर देते हैं। तो जहाँ तक दलित का मामला है, दलितों के साथ इस तरह के कई वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब दलित की बात आती है तो वहाँ पर कुछ भी एक्शन लेने से गुरेज किया जाता है। तो ये पता नहीं क्या उनका वोट बैंक है, चूँकि जो है ना अपर कास्ट लोगों को जो है ना इन्हें करना, ये जो है ना वहाँ पे होते हैं। तो ऐसे कई वाक़यात वहाँ पे होते रहते हैं, यानी कोई दिन नहीं जाता कि वहाँ पे ये तो ऐसे वाक़यात हैं जिसको रिपोर्ट हुए हैं जो है ना, ऐसे अनरिपोर्टेड तो कई वाक़यात हैं, उसको बिल्कुल होते हैं, उसको दबा दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पर हमने बात की। तो इंशाल्लाह हम यहीं पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।